अतेश प्लीज, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज अतेश दरवाजा खोलो। अगर तुम मेरे पास ना हुए तो मैं जी नहीं सकती। मैं मजीद ऐसे नहीं जी सकता फिरोजा। अतेश अगर तुम अंदर हो तो प्लीज दरवाजा खोलो। बाबा, बेटा। बाबा आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। बाबा आपको मुझे सुबह जगाना था और मैं आपके लिए नाश्ता बनाने वाली थी। तुम इतने मजे से सो रही थी कि डिस्टर्ब नहीं किया। चलो बाद में मिलते हैं। क्या तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? अम्मी आप ऐसे क्यों उदास हैं? बाबा की वजह से? ठीक है, बाबा जब घर आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी आपको उदास ना करें। अगर वो नहीं आए तो? क्यों नहीं आएंगे वो शाम को? अगर वो किसी और से शादी कर लें तो? अगर उनका कोई और बच्चा हुआ तो? आप उनकी बीवी नहीं है क्या? हम अलग हो गए थे, अब हम शादीशुदा नहीं हैं। तुम्हारे बाबा चाहें तो मुझे यहाँ से निकाल दें और मैं भी जाने पर मजबूर हो जाऊंगी। और फिर बाद में तुम भी अपनी अम्मी के साथ नहीं रहा करोगी। मुझे नहीं चाहिए ये नई अम्मी, मुझे आप अच्छी लगती हैं। तुम्हारे बाबा मुझे नहीं चाहें तो? मैं यही कहूँगी कि वो आपसे ही शादी करें। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मानेंगे मानेंगे, मैं जो भी कहूँगी मेरे बाबा वही करेंगे। लेकिन आप प्लीज मत रोए ना। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन आ जाओ। अपने बाबा को मत बताना कि मैंने ये सब बातें तुमसे कही हैं, ठीक है ना? नहीं तो वो बाद में मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा होंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बच्ची। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तुम ठीक रहो। तुम प्लीज बीमार नहीं होना, ठीक है? लेकिन मैं फिर बीमार हो जाऊं तो मामा के पास जा सकती हूँ। अगर ना लेके गए तो फिर मैं मामा को लाने तक बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे अफसोस होगा। सोचो अब हम मामा के साथ कैसे मिलेंगे? हम बाबा से नाराज हो जाएंगे। जब तक वो मामा को नहीं लाते हम उनसे बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, तुम्हें यकीन है वो मामा को लेकर आएंगे? मुझे मामा बहुत याद आ रही हैं। मुझे भी उनकी याद आ रही है। आपने कहा था तेज थोड़ी देर में आ जाएगा, क्या वो अब तक बिजी है? वो निकल तो चुके हैं ऑपरेशन थिएटर से, लेकिन उनका एक और मरीज आ गया है। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी? शायद 2 घंटे, लेकिन वो जैसे ही फ्री होंगे मैं बता दूंगी आपके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सर वो कह रही थी कि कॉल जरूर करें, अगर दोबारा करें तो? उन्हें कहना कि मैं चला गया हूँ। ठीक है सर। अच्छा तो तुम मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ोगी फिरोजा? ईगे
मैं बच्चियों के साथ अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है, क्या तुम भी आना चाहोगे? मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। तुमने फिरोजा से बात की? नहीं, और मेरी कोई नियत भी नहीं थी। ज़ैनब प्लीज कल रात की जब तरह। कहने के लिए कुछ ना हो तो बात करने का फायदा नहीं। शाम को मिलते हैं। बच्चियों, दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। अदीला साहिबा, ट्विंकल ट्विंकल जी बताएं, क्या बात है? ईगे आज काम करना चाहता है। वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। क्या बात करती हैं आप? मुझे नहीं पता भला। ख्याल रखूंगी मैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें इस बात की। ओके, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज और है। जी बोले। अगर कोई फोन करे तो, खासकर फिरोजा, तो क्या आप कह सकती हैं कि ईगे घर पे नहीं है? ईगे ने ही ऐसा बोला है। Up above the world so high, like the diamond in the sky. फिरोजा साहिबा, आप अभी तो आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं जरा बाहर जा रही हूँ खुली हवा लेने। अगर कोई फोन आए तो क्या कहूँ? आयशा, आज मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे बात करना चाहता होगा। मैंने हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए कुछ जरूरी सामान की लिस्ट बनाई है, आप देख लें। इतनी टेंशन्स में मुझसे ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो आयशा, मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम खुद कर लो। हेलो। हेलो। मैं मिनिस्टर से मिलने आई थी तो सोचा तुम्हारे पास होती चलूं। तुम मसरूफ हो तो? नहीं, मैं जरा बोर हो रही थी, सोचा बाहर चहलकदमी कर लूं। पूछना नहीं चाह रही, लेकिन क्या हुआ है? पूछो, क्या नहीं हूँ? नहीं पूछूंगी तो क्या नहीं बताओगी? मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहती। अगर मैं बोर हुई तो बहाना करके उठ जाऊंगी। ठीक है, चलो। तुम जरा गाड़ी चला सकती हो? मेरी बात लंबी होगी। ठीक है। हेलो नजम साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, जी जी, मैं उस केस पे भी काम कर रही हूँ। जब भी तुम लोगों को रोते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मुझे कसूरवार ठहराने वाली तुम्हारी निगाहें। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं भेजा। काश तुम लोगों को पता हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। काश कि तुम लोगों को पता हो कि मैं तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। तुम लोगों की सिर्फ एक दफा मुझे अम्मी कहने के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। खैरियत है? बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। बचपन में जब भी तुम्हें डर लगता या फिर तुम कभी उदास होती तो इसी तरह मुझसे लिपट जाती थी। और आप कहते थे कि आपके होते हुए कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। और सुकून से वहीं सो जाया करती थी। और कितनी मर्तबा मैं सुबह तक ऐसे ही बैठा रहता कि तुम जाग न जाओ, और मुझे हमेशा तुम्हारी ही फिक्र रहती। मेरे जितना खुशनसीब कोई बच्चा नहीं हो सकता। आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है कि, लेकिन अब बाबा, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अपने आप को जबरदस्ती प्यार करवाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब बस। मेरी क्या गलती है बाबा?
अब मेरे करने के लायक कुछ भी नहीं रहा। अब और भला मैं क्या करूं? मैंने अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, अपनी पसंदीदा हर चीज से मुंह मोड़ लिया। और एक अतेश है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मगर वो तो अब मेरा फोन तक अटेंड नहीं कर रहा और ये सोच रहा है कि मैं उस पर भरोसा कर शादी कर लूं। ईगी ने अगर मुझे अतेश के साथ देख भी लिया तो उसके पास भी तो ज़ैनब है, मैं भला कुछ कहती हूँ? ऊपर से मैं जाकर उस औरत के घर में भी रहकर आ चुकी हूँ, सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए, और अब वो मुझे उनसे मिलने भी नहीं देगा। बताओ तू ना, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर आतिश, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। मिस फिरोजा ने दोबारा फोन किया था, शायद आप उन्हें फोन करना चाहें। ये जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो मशहूर सर्जन है? सुना तो यही है। वो आपके टीचर थे? हाँ। क्या वो अमेरिका में रहते थे? हाँ बिल्कुल। आप भी काफी अरसे तक उनके साथ रहे हैं ना? अगर तुमने मेरी बायोग्राफी लिखनी है तो इसके लिए बाद में टाइम लेना, अभी मुझे ऑपरेशन करने दो। क्या मैं सो गई थी? अपने अब्बू के सीने पे रो रो के सो गई थी तुम। फजूल में आप लोगों को परेशान कर दिया। बेटा, हमारे परेशान होने की मत सोचो, अपनी हालत को देखो। ठीक हो जाऊंगी अम्मी, अब इतनी भी खराब नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ। बेटी, मैं कुछ कहूंगी तो गुस्सा मत करना। अम्मी प्लीज रहने दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे परेशान देख सकती हूँ मेरी जान। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हारी शादी को आखिर। जब आपका बाबा से झगड़ा होता था तो क्या आप यही करती थी? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम अपने बाबा को ईके से बिल्कुल भी ना मिलाना। शादीशुदा जिंदगी ऐसे नहीं होती। नाना, अब्बू वाली बाबा वाली पोयम पढ़ लें। चलो पढ़ लेते हैं। अली बाबा का एक तबेला है, इस तबेले में एक गाय है। अली बाबा का एक तबेला है, इस तबेले में एक गाय है। अगर कुबरा की तबीयत फिर खराब हो गई तो, और अगर ईगे ने बात मुझसे छुपाई हुई तो? मेरी बच्ची कुबरा को मेरी जरूरत है तू ना। फिरोजा, ईगे इतना भी संगदिल इंसान नहीं है। तू ना, मैं ईगे से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बच्चियों से मुझे मिलने तक नहीं दे रहा। लेकिन ईगे उससे प्यार बिल्कुल नहीं कर सका। जैसे तुम ज़ैनब पर गुस्सा होती हो, ईगे भी आतिश पे होता है। बस करो, उसकी शादी हो चुकी है। हमारी तलाक के बाद फौरन उससे शादी कर ली। जानती हूँ, तुम्हारी वजह से है। ज़ैनब को ईगे और बच्चों से मिलवाने वाली सिर्फ तुम हो फिरोजा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? ज़ैनब मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, जबकि मैं जिंदा हूँ और यहाँ मौजूद हूँ। मैं हर रोज अपनी बच्चियों से दूर रहती हूँ और वो रात को उनके पास होती है, उनकी देखभाल कर रही है। अब तुम्हें क्या लगता है कि इसके बारे में मैं और क्या महसूस करूँ? अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बच्चियां मुझसे दूर रहें और दर्द सहें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज तू ना, प्लीज किसी तरह मुझे उनसे मिलवा दो। ये साहब, कुबरा को उनकी माँ से नहीं मिलवाना आपकी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, जो गलतियां उनकी माँ कर रही है उनका क्या? वो अलग बात है, केस हमारा जारी है, हमारे जीतने के चांसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से आने वाली बच्ची को उसकी माँ से अलग रखेंगे तो... मैंने अपनी बच्चियों को बीमार नहीं किया, उसकी माँ की हरकतों ने किया। ऐसे किसी अंजाम तक नहीं पहुँच सकते। मैं जानता हूँ आप गुस्से में हैं, बच्चियों के बारे में सोचें, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुँच रहा है। पता है, तो आप किसी मुआहदे के अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? कोई काम हो तो मुझे बता ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आप यहाँ पर आकर मुझसे मिले बगैर ही चले जाते? मुझे लगा कि तुम मुझे फोन कर ही लोगे डॉक्टर। सर, मुझे पता ही नहीं था कि आप आए हुए हैं। मेरे करीबी दोस्त के बेटे के दिमाग में ट्यूमर निकल आया है और मैं टाल नहीं सकता। अब उनकी तबीयत कैसी है सर? अच्छा आतिश, तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है? बस जैसे पहले थी। तुम अभी तक यहाँ से बोर नहीं हुए? नहीं। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह खाली है, तुम जब चाहे आ सकते हो। नहीं सर, मैं इधर ही ठीक हूँ। अमेरिका की कहानी तो कब से खत्म हो गई है। मुझे भी तुम्हारे जितना
ब्राइट फ्यूचर छोड़कर आ जाना अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ नहीं आया। असल में सर मुझे अपना काम बहुत पसंद है। उस औरत का पूछ रहा हूं जिसके लिए तुम वापस आए हो। फिरोजा का क्या बना आतिश? ठीक है, आप यहाँ कितनी देर रुकेंगे सर? मैं तकरीबन 3 दिन तक हूँ। ठीक है, फिर आज शाम में मिलते हैं। मैं भी देखूं मेरा पसंदीदा स्टूडेंट क्या कर रहा है। हाँ, और फिरोजा को भी लेकर आओ, देखें तो उसे कैसी लगती है। घर जाने से पहले केक ले लें? अब ऐसे मत करो, बताओ मुझे तुम लोग क्यों उदास हो? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। कोई हल नहीं निकाल सकती। तुम्हें कैसे पता कुबरा? बस पता है। कुबरा, कुबरा क्या हुआ मेरी जान? उठो उठो उठो, शाबाश। हाथ ना लगाए मुझे। बुशरा, नलका नहीं खुल रहा। एक दफा और कर लो ताकि तुम्हारे दांत अच्छी तरह साफ हो जाए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। चलो आओ तुम्हारा मुंह साफ कर लें। हाँ अब हो गया। इतनी बड़ी हो गई है, बड़ी बाजी बन गई हैं आप तो। कुबरा, बच्चियों, कुबरा, बुशरा। अब क्या करेंगे? हम उनसे नाराज हैं। जब तक मामा नहीं आएंगी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम उनसे नाराज हैं? बच्चियों दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। हम आपसे नाराज हैं, जाएं यहाँ से। हाँ हम आपसे नाराज हैं। क्यों नाराज हो? जब तक आप मामा को नहीं लाते हम आपसे बात नहीं करेंगे। नाराज हैं। हाँ आतिश प्लीज मुझे फोन करो। मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम वहां भी नहीं थे। प्लीज मुझसे भागो नहीं। प्लीज आतिश, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है क्लिनिक के बारे में। आतिश मैं तू ना, मुझे पता है कि तुम फिरोजा से नहीं मिलना चाहते, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो फोन अटेंड कर सकते हो ना। आतिश तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन तुम तो मेरी जान हो ना। मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ज़ैनब हम टीवी देख सकते हैं? ज़ैनब। हाँ बोलो मेरी जान। अब हम कार्टून देखना चाहते हैं। ये ही सीडी है वो। चलो पूछो ना। ज़ैनब बाबा कहाँ हैं? उन्हें जरा काम है, बाहर गए हैं। जब मामा यहाँ होती थी बाबा बाहर नहीं जाते थे। ज़ैनब तुम परेशान मत हो। शायद बाबा आप पर गुस्सा नहीं हुए थे। शायद इसलिए गुस्सा है कि हम उनसे नाराज हैं।
है ना कुबरा? मुझे नहीं पता। क्या कर रही हो बेटा? ड्राइंग बना रही थी। बाबा बैठे ना। बैठ जाता हूँ। बाबा मैं आपसे कुछ पूछूंगी, पर अम्मी को नहीं बोलिएगा। नहीं बेटा बोलो, उसे पता नहीं चलेगा। आंसू, चलो बेटी सोने से पहले तुम अपने दांत साफ कर लो। चलो शाबाश। चलो जाओ, तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं, बाद में बात करेंगे। और ऐसी चीजें अब मत सोचना, ठीक है? चलो जाओ। खुशामदीद। अंदर नहीं आओगे? उम्मीद करता हूँ यहाँ आकर तुम्हें परेशान नहीं किया मैंने। नहीं। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। पता है, इतना तो जानती हूँ तुम्हारे बारे में। बैठो ना। कुछ पियोगे? अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं इन झूठी उम्मीदों के सहारे जिंदा रहने से थक गया हूँ। मैं इतना मजबूत भी नहीं हूँ, कोई भी इतना मजबूत नहीं होता। प्लीज अपने आप को अजियत मत दो। अगर तुम उससे अलग नहीं रह सकते तो मत रहो अलग। जाओ उसके पास आतिश। इन सब के बावजूद भी जो भी हुआ हो, इश्क भी तो इसी का नाम है ना। मेरे और आतिश के बीच में कुछ नहीं, ये बात समझने में क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो फिरोजा? जो कल रात मैंने देखा वो तुमने गलत समझा, और अगर हो भी तो? नहीं हो सकता। वो क्यों? मेरी बच्चियां किसी और को बाप नहीं कह सकती। लेकिन अम्मी कह सकती हैं, है ना? क्या और ड्रिंक लेना चाहोगे? हाँ। उसका मसला यह है कि वो आतिश है, यानी साफ जाहिर है वो कैसा आदमी है। कैसा आदमी है आतिश? भरोसे के लायक नहीं है, सही आदमी नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी बच्चियां उसके साथ रहें। बच्चियां मेरे साथ रहेंगी, अपनी माँ के साथ। खैर, देर हो गई है और जैनब भी। तुम्हें चलना चाहिए अब।
अब अपने गुनाहों का नुकसान भर रहा हूं। ना तो मैं तुम्हारे साथ रह सका और ना ही तुम्हें भूल सका। और अगर मैं तुम्हारे दर्द की वजह नहीं होता तो क्या तुम उस आदमी से शादी करती? अगर मैं ना होता तो क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसी गुजार देती? बगैर प्यार के तुम अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार देती? तुम इन अंधेरों में अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार देती? ज़ैनब, मेरी ज़ैनब, मेरी ज़ैनब। आई नहीं है अभी तक नुसरत बाजी। रास्ते में है, थोड़ा सामान ले रही हैं, बस अभी कुछ देर में आ जाएंगी। चलो तुम तो अंदर आओ। गुल, देखो मुझे सच बताओ, वो ये काम करेगी ना, उसी लिहाज से मैं भी करूंगी। भरोसा करो अपनी दोस्त पे। मेरे शौहर को तो उसने मेरे पल्लू से ही बांध दिया है। क्या तुम्हें नहीं याद कि मेरा शौहर तो सुबह तक घर ही नहीं आया करता था? उसने मुझे कितनी तकलीफें दी हैं। भाई अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए। कसम से ये गुनाह तो है, लेकिन मैं ये किसी बुरी नीयत से नहीं कर रही, बस अपने शौहर से दोबारा शादी के लिए कर रही हूँ। क्या उसकी नीयत नहीं है? नहीं, मैंने करीम को कल आंसू से कुछ कहलवाया है। सुबह वो जल्दी ही चला गया था, उसने कोई बात ही नहीं की। कहीं वो जादू करने वाली औरत के पास तो नहीं गया? सो सॉरी आपको इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। मैं भी वैसे अपने नोट्स इकट्ठे कर रहा था। पहले मैं आपको छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जरूर। गुड मॉर्निंग टूना, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। कल रात ईगे आया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा हो गया। शायद वो केस वापस ले ले। मेरा मैसेज मिले तो मुझे फोन करना। बाय। शायद सब कुछ ठीक हो रहा है। तलाक के बाद ईगे के साथ पहली दफा अच्छी तरह बात हुई है मेरी, लेकिन मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। ज़ैनब इन सब में कैसे आ गई? मेरा मतलब है, इसका ईगे साहब से शादी करने का मकसद बच्चे ही थी ना? कुबरा और बुशरा हमारी बच्चियां हैं करीम। मैं अभी कहकर पीछे नहीं हट सकती कि ज़ैनब को वो पसंद नहीं, और वैसे भी मेरी बच्चियों के बारे में ज़ैनब फैसले नहीं ले सकती। वो सिर्फ ईगे की बीवी है, वो इसी में खुश रहे तो बेहतर है। वेलकम मिस फिरोजा, क्या पियेंगी आप? मेरे लिए कैपुचिनो। शर्ट खराब हो गई है, बदलने आया हूँ। हम सुबह बात नहीं कर सके। क्या कल रात तुम देर से आए थे? नहीं, लेकिन मैं देर से सोया था। खाना बाहर से खा के आए थे? नहीं, घर पे ही खाया था। तुम दोनों की मुलाकात कैसी रही? अच्छी थी। ठीक है। अच्छा, कहाँ मिले थे? फिरोजा के घर पे। खैरियत तो है ज़ैनब साहिबा? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं?
हाय, आपके घर में तो सब लोग खैर खैरियत से हैं ऐसा ना? कुछ नहीं है दीरा साहिबा, मैं मार्केट जा रही हूँ। आप ना जाए ना, हम फोन कर देते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ आदिला साहिबा? नहीं, जैनब साहिबा बाहर गई हैं। ठीक है। आप नहीं पूछेंगे कि वो कहाँ गई हैं? क्यों पूछूं? जैनब कोई बच्ची है क्या? आप कुबरा और बुशरा को तैयार कर दें प्लीज। ठीक है। हम आज जरा उनकी अम्मी से मिलने जाएंगे। हो देखिए क्या हो रहा है। कितनी सुस्त लड़की हो तुम। अगर पता होता तुम इतनी सुस्त हो तो पार्टनर कभी ना लेता तुम्हें। यार मत करो ना। यार तुम 2 दिन से घर पर हो, काम पे नहीं जा रही, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा यार? मैं तुम्हें भी तंग कर रही हूँ ना। तुम ये बातें कहाँ से सोचती हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो। दरअसल मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता है। तुम्हारी फिरोजा के साथ प्रॉब्लम्स है ना? ऐसा कुछ नहीं। और मुझे यकीन है वो भी उदास होगी। अगर तुम उससे कॉल कर लो तो। बारिश, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं। आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ठीक है? लेकिन बारिश प्लीज। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहो तो। अगर मैं यहां से चला गया तो क्या ये तन्हाई खत्म हो जाएगी, या फिर मैं कहीं भी चला जाऊं ये शहर मेरा पीछा करता रहेगा? पास जा रहे हैं हम, मामा के पास जा रहे हैं हम, मामा के पास जा रहे हैं। क्या कर रही है वो? अगर घर में कोई जिन है तो ये उसे भगा रही है। अच्छा, और दरवाजे के पास वाले निशान का क्या मतलब है? घर को जादू और बुराइयों से बचाने के लिए है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस अमल का असर नहीं होगा और मुसीबतों से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। चलो फिर यहाँ आओ। देखो, तुम इनमें से हर एक को आग में फेंकते हुए कहोगी कि फलां के बेटे की मोहब्बत खत्म हो जाए, फौरन असर दिखाएगा। उम्मीद नहीं तोड़नी होगी। अगर बगैर भरोसे के करोगी तो नहीं होगा, तुम्हें इसे दिल से मानना होगा। जैनब साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप तो मार्केट गई थी ना, कुछ लिए बगैर ही आ गई आप वहाँ से? मैं जो लेने गई थी वो नहीं मिला। बच्चियों, नाराजगी खत्म? थोड़ी सी। ये थोड़ी सी क्या होती है? बस ऐसे ही। बच्चियों, मामा जानू। कैसी हो? ठीक है। हाँ, ये हेयर क्लिप्स तो बहुत अच्छे हैं, नए हैं।
कितने अच्छे लग रहे हैं। आतेश अंकल। आतेश अंकल, आप कैसे हैं? आतेश अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? जैनब साहिबा, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, ठीक हूँ। अचानक से उठी तो सर चकरा गया। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती ना? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। ऐसा थोड़ी होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलें, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। अदीला साहिबा, मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात मान नहीं रही ना? मैं आपकी अम्मी को फोन करके बुलाती हूँ। ठीक है, जैसे आप कहें। मैं आपके साथ ऊपर चलूं? नहीं, शुक्रिया। आहिस्ता से जाइएगा। बाबा, आप भी यहाँ रुककर हमारे साथ खेलेंगे ना? हमारे पास ऊपर बहुत से खिलौने हैं। बेटी, अब्बू को काम होगा। कहो तो रुक जाऊं। दरअसल काम है। अगर चाहो तो शाम में आता हूँ बच्चियों को लेने। ठीक है। मैंने आपके लिए जबरदस्त सा सूप बनाया है, दही वाला मजेदार सा सूप। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए ना, अपना चेहरा कितना छोटा सा हो गया है। ना खाती हैं, ना पीती हैं। बीमार तो होना ही है ना आपने फिर। बहुत शुक्रिया। ओह शाबाश। ऐसे वक्त में आपको बहुत अच्छी खुराक खानी है और आपने बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है। शादी के बाद तो ये सब कुछ होता रहता है। आपकी शादी तो अभी हुई है ना? मजे से टाइम गुजारें आप तो, बहुत मजे से, खूब आराम से। परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। आप तो बहुत अच्छी हैं और हंसते हुए और भी अच्छी लगती हैं। जैनब साहिबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद कर दे। अदीला साहिबा, काश के हो जाए। हाँ तो ठीक है ना? फिर आप देखिए सब कुछ कैसे बदल जाएगा। बताओ आतिश, तुम मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते हो? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या है? मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तुम्हें इस हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम है? अगर पैसों का मसला है तो बताओ। नहीं, मेरी अपनी वजह है। ऐसे बोलो ना। जाओ, जितनी दिल करे तुम छुट्टियां मनाना, लेकिन बाद में अपने काम पर वापस आ जाना। इसे भूल जाओ तुम, ठीक है? हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी।